Hello students, today we are taking the types of crystal arrangements. In last lecture we had studied about the crystal lattices and the characteristics of the cuboid. So first is crystal arrangement और उसमें टोटल 4 टाइप्स है. सिंपल क्लोज पैकिंग और उसका शॉर्ट फॉर्म है SCP. Second is body centered close packing. It means BCC. Third is closest packing arrangements. अब closest packing में 2 parts मतलब हुए ना टोटल 4. Number 1 is hexagonal closest packed, that is our HCP, and the last one is face centered closest packed और उसका शॉर्ट फॉर्म होगा FCC या तो CCP, मींस क्यूबिक क्लोजेस्ट पैक्ट. ओके स्टूडेंट्स, तो ये है इसकी अरेंजमेंट और अब हम वन बाय वन हर एक अरेंजमेंट के 10 पॉइंट्स पढ़ेंगे एंड दिस विल बी इंपॉर्टेंट फॉर द MCQ. लेट्स स्टार्ट. यहां पे मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी हैं, तो टोटल 10 कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने लिखी है. अरेंजमेंट, टाइप ऑफ अरेंजमेंट, कोऑर्डिनेशन नंबर, unit cell, then the number of atoms per unit cell, then relation between A and R, volume occupied by atoms, volume of unit cell, packing efficiency, and the last is the fraction of volume occupied by atoms. अब यहां पे ये जो 10 कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने लिखी है, तो वन बाय वन हम यहां पे लेते हैं. तो फर्स्ट वी आर टेकिंग SCP अरेंजमेंट, दैट इज सिंपल क्लोज पैकिंग. चलो, तो हम लेते हैं अभी नंबर 1 अरेंजमेंट. तो ये जो अरेंजमेंट है, तो पहले हम लेते हैं वन डायमेंशन. अब स्टूडेंट्स, वन डायमेंशन का मतलब होता है कि सपोज एटम्स की एक ही लाइन हमें मिलती है, देख लो. ओके, तो ये हुआ वन डायमेंशन. मतलब अगर हम कोई भी बुक की थिकनेस देखते हैं तो वो होगा वन डायमेंशन, और वन डायमेंशन में आपको सिर्फ एक लाइन ही मिलती है. तो वन डायमेंशन में कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 2. कोऑर्डिनेशन नंबर मींस किसी भी एटम के आजू बाजू में कितने, मतलब उसके अराउंड कितने एटम सेट है. आंसर इज 2. ओके, तो वन डायमेंशन में टोटल 2 एटम्स है. चलो, अब लेते हैं हम 2 डायमेंशन. अब स्टूडेंट्स, पहली लाइन हमें जैसी मिलती है, दूसरी लाइन उसके जैसे ही हमें मिलेगी, और पहली लाइन के नीचे ही दूसरे एटम सेट हो रहे हैं. ओके, तो यहां पे टाइप ऑफ अरेंजमेंट होगा. सपोज फर्स्ट जो लाइन है उसको हम ए बोलते हैं, तो दूसरी लाइन भी ए ए ए, तो उसके जैसी ही है. अब ध्यान से देखो, अब ये हुआ 2 डायमेंशन. मतलब अब इसके पीछे सपोज उसके जैसे ही पूरा एक लेयर है, तो सपोज उसका हम कलर चलो चेंज कर रहे हैं. सपोज वो रेड कलर्ड है, तो वो हमें 3 डायमेंशन में थोड़ा ऊपर दिखेगा, ये भी थोड़ा दिखेगा, ये भी थोड़ा दिखेगा, यहां पे भी थोड़ा दिखेगा. ओके स्टूडेंट्स, ये भी हमें थोड़ा दिख रहा है पूरा ये. अब उसके पीछे भी एक लेयर है, तो वो 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर हुआ. सपोज चलो वो येलो कलर का है,
ओके, तो अब हम फर्स्ट लेयर को अगर हम ए बोलते हैं तो पीछे वाला जो दूसरा लेयर है रेड कलर का वो भी उसके जैसा ही है और एग्जैक्ट उसके पीछे है, लेकिन 3 डायमेंशन में हमें क्रॉस दिख रहा है। उसके पीछे जो थर्ड लेयर है वो भी येलो कलर का लेयर, वो भी उसके जैसा ही है, तो वो भी ए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अरेंजमेंट होगी ए ए ए ए, इस टाइप की अरेंजमेंट यहाँ पे होगी। तो यहाँ पे अरेंजमेंट होगी ए ए ए ए। नेक्स्ट, और साथ में अरेंजमेंट भी हो गई और टाइप ऑफ अरेंजमेंट दोनों हो गए। अब स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे 4 एटम्स को ज्वाइन करो तो हमें स्क्वायर मिलेगा। सिमिलरली उसके पीछे वाला जो दूसरा लेयर उसको हम ज्वाइन करेंगे तो दूसरा स्क्वायर, और 2 स्क्वायर को अगर हम ज्वाइंट करें तो हमें पूरा एटम्स मिलता है। मतलब चारों एटम्स यहां पे है, दूसरा यहां पे, तीसरा यहां पे, चौथा यहां पे, और उसके पीछे वाला जो लेयर है उसके जैसा ही। तो स्टूडेंट्स इसको हम बोलेंगे यूनिट सेल, द मिनिमम अरेंजमेंट, एंड बाय रिपीटेशन ऑफ इट वी आर गेटिंग द होल क्रिस्टल। तो इसको हम बोलेंगे यूनिट सेल। नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। देखो स्टूडेंट्स अब ये क्या है, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल मतलब, चलो यहां पे टोटल एटम्स कितने थे, तो यहां पे टोटल एटम्स थे 8। अब 8 एटम्स कॉर्नर पे हैं तो टोटल कॉर्नर्स कितने 8, और हर एक कॉर्नर पे कितना पार्ट 1/8, मींस टोटल हुआ अपना 1। ओके, तो स्टूडेंट्स फर्स्ट हुई अरेंजमेंट, तो यहां पे सब सिंपल क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट है अपनी एससीपी। टाइप ऑफ अरेंजमेंट में फर्स्ट लेयर ए, दूसरा लेयर ए, तीसरा लेयर ए, चौथा लेयर ए। कोऑर्डिनेशन नंबर 1 डायमेंशन में हमने 2 लिया था, 2 डायमेंशन में कितना होगा देख लो। तो कोई भी एक एटम तो उसके ऊपर नीचे आजू बाजू 4 होंगे, और अगर हम 3 डायमेंशन ले तो यहां पे होंगे ऊपर नीचे आजू बाजू आगे और उसके पीछे। तो वो कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब नंबर ऑफ एटम्स सराउंडेड टू द सेंट्रल एटम, दैट इज आवर कोऑर्डिनेशन नंबर, तो वो 6 होगा। अब ये मैंने टोटल 1 2 3 4 और 5 पॉइंट्स मैंने एक्सप्लेन किए। स्टूडेंट्स अभी मैं 6 to 10 डायरेक्टली लिख देता हूं। रिलेशन बिटवीन ए एंड आर ये है ए इक्वल्स टू आर, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स दैट इज अवर 4/3 पाई आर क्यूब। चलो ये समझ में आएगा आपको। नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितना, यहां पे ऐसा एज्यूम किया जाता है कि एटम स्फेरिकल है और स्फीयर का वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई आर क्यूब, और कितने एटम्स है पर यूनिट सेल 1, मतलब 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 1, दैट इज सेम। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इट इज अवर ए क्यूब एंड दैट इज 8r क्यूब। पैकिंग एफिशिएंसी है इसकी 52.36%, और फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स इज π/6। चलो एक एक्स्ट्रा मैं यहां पे लिख देता हूं, एम्प्टी स्पेस, परसेंटेज एम्प्टी स्पेस, तो वो होगा 100 में से 52.36 सब्ट्रैक्ट करो, दैट इज 47.64। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पे हमने 11 पॉइंट्स कंप्लीट किए, जिसमें 1 to 5 मैंने एक्सप्लेन किए हैं और बाद वाले डायरेक्ट लिखे हैं। तो स्टूडेंट्स वो कल के लेक्चर में, मतलब नेक्स्ट लेक्चर जो भी होगा उसमें वो मैं सिखा दूंगा 6 to 10। नेक्स्ट अरेंजमेंट है अपनी बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट। अब देखो इसमें अरेंजमेंट कैसी होगी, तो सपोज एटम्स आर स्लाइटली फार फ्रॉम ईच अदर। तो पहला लेयर उसमें एटम्स थोड़े दूर हैं, चलो पहली लाइन मैंने लिखी थी वो 1 डायमेंशन, अभी मैं ड्रॉ कर रहा हूं 2 डायमेंशन।
ओके। अब सेकेंड लेयर वो इस हिसाब से सेट होता है जिससे वो चार एटम के बीच में जो गैप दिख रहा है ना, वहां पे है वो। और वो भी सेम लेयर से टच्ड नहीं है। तो चलो टाइप ऑफ अरेंजमेंट, पहले वाला लेयर वो होगा ए, और दूसरा वाला लेयर ये है अपना बी, और जो फर्स्ट लेयर था उससे ये दूसरा वाला अलग है, इसलिए मैंने ए और बी लिखा। अब स्टूडेंट्स ध्यान रखना है यहां पे, थर्ड लेयर विल बी सिमिलर टू ए। ओके, मतलब चारों को मिला के अगर हम ज्वाइंट करें तो हमें स्क्वायर मिलेगा, और उसके ऊपर वाला जो लेयर है उसमें ये येलो एटम है, और उसके ऊपर अगेन व्हाइट वाला लेयर मतलब ए, वापिस उसके बाद बी। तो स्टूडेंट्स यहां पे अरेंजमेंट हुई ए बी ए बी। तो स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, चलो देखते हैं। तो सपोज ये एक हमने एटम लिया, तो वो कितने के साथ अटैच्ड है, तो 1 2 3 और फिर डाउन लेयर और 4 अप लेयर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 8। फिर से देख लो, 1 2 3 एंड 4, तो उसके ऊपर ये येलो और उसके ऊपर दूसरा ए लेयर व्हाइट वाला। तो टोटल यहाँ पे जो पैक हुआ उसमें डाउनवर्ड 4 अपवर्ड 4 और बीच में एक, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हुआ डाउनवर्ड 4 और अपवर्ड 4। चलो इसका यूनिट सेल हम देखते हैं। तो यूनिट सेल में एक क्यूबॉइड तो हमें मिलता ही है, ओके। सब यहाँ पे ए एटम्स देख लो व्हाइट कलर के, यहाँ पे मैंने होलो बताया, यहाँ पे मैं डार्क कर रहा हूं। और मिडल में वो होगा बॉडी सेंटर्ड अपना। ओके, लास्ट लेक्चर में सब अरेंजमेंट मैंने एक्सप्लेन की है। तो ये होगा अपना अपवर्ड 4 और डाउनवर्ड 4। ओके, चलो नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, तो नंबर ऑफ एटम्स चलो एक पूरा एक मतलब मिडल में है वो, और 8 कॉर्नर्स पे, हर एक कॉर्नर पे 1/8, तो यहां पे टोटल होगा 1 प्लस 8/1, 8/8 दैट इज 1, सो 1 प्लस 1 2 एटम्स। रिलेशन बिटवीन ए एंड आर अभी मैंने बताया कि यहां से मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, इट इज √3a इक्वल्स 4r। स्टूडेंट्स ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, अभी सिर्फ लिख देता हूं जिससे आपके पास पूरा एक टेबल आ जाए, और उस टेबल से आपको वो सब चीजें लर्न करनी है। और जनरली एमसीक्यू में अपने बोर्ड में डायरेक्टली ऐसे ही क्वेश्चंस पूछते हैं। नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स। तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स तो वो है 2 into 4/3 πr³। ओवरऑल इट इज 8/3 πr³। नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल दैट इज अवर a³, और वो होगा 4r/√3 सो ओवरऑल इट इज 64r³ divided by 3√3। नेक्स्ट, अब है पैकिंग एफिशिएंसी, तो ये है 68%। इसकी फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड ये है √3π/8, और परसेंटेज एम्प्टी स्पेस ये है 100 - 68, दैट इज अवर 32%। स्टूडेंट्स एक और चीज यहां पे आपको ध्यान में रखनी है, दैट इज Fe and Na, these metals crystallize by this body centered cubic close packing arrangement, मतलब इस अरेंजमेंट से वो होती है। नेक्स्ट इज अवर HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो स्टूडेंट्स इसमें जो अरेंजमेंट है
वो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं, तो ध्यान से देखो आप। जैसे क्यूब में ऊपर नीचे हम स्क्वायर ड्रॉ करते हैं, सिमिलरली यहां पे आप ध्यान से देख लो मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूं, जिससे बहुत ज्यादा आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, ओके, चलो तो ऊपर नीचे देख लो, हेक्सागन है। अब एटम्स कैसे सेट है वो हम देखते हैं। तो देखो यहां पे मिडल में एक और सब एटम्स ऐसे सेट है। ओके स्टूडेंट्स, यहां पे एक्चुअली स्फीयर है, लेकिन 3 डायमेंशन में मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं। यहां पे मिडल में एक, तो एक एटम यहां पे, दूसरा एक एटम यहां पे, तीसरा एक एटम यहां पे, चौथा एक यहां पे, पांचवा, मतलब हेक्सागोनल क्लोज स्पीकिंग में हेक्सागोन तो होगा ही, और मिडल में 3 एटम्स होंगे और वो इनर साइड होंगे, बॉडी सेंटर्ड होंगे। ओके, ये जो मैंने डार्क किया है ये और 3 एटम्स है। ओके, तो ये तो मैंने डायरेक्टली यूनिट सेल ही ड्रॉ कर दिया है। ओके, अब ये जो यूनिट सेल है उसके हिसाब से हम अरेंजमेंट देखेंगे, तो ध्यान से देखना। अरेंजमेंट में सपोज एटम्स आर टाइटली बाउंड और ये क्लोजेस्ट पैक्ड अरेंजमेंट है। जो डाउनवर्ड है वो दो एटम्स के बीच में जो गैप है यहां पे वो सेट है। ओके, थर्ड वन पहले वाली जैसी लाइन है, देख लो। ओके, चलो अब हम यहां पे एक कोई एक कंसंट्रेट कर रहे हैं, सपोज ये, तो इसके अराउंड कितने होंगे देख लो, 1 2 3 4 5 और 6। अब इसके ऊपर टोटल 3 एटम सेट है, वो देखो वो कैसे होंगे। अलग कलर हम ले लेते हैं, तो एक होगा यहां पे, दूसरा वाला होगा यहां पे, और तीसरा वाला होगा यहां पे। तो ये हुआ अपना बी लेयर, वैसे पूरा ही यहां पे होगा, लेकिन अभी है एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने सिर्फ 3 ही ड्रॉ किए हैं। अब देखो ये था अपना लेयर ए, उसके ऊपर रेड कलर का लेयर बी, और इसके ऊपर लेयर सेम ए अगेन। तो अरेंजमेंट, टाइप ऑफ अरेंजमेंट हुआ यहां पे ए बी ए बी। अरेंजमेंट मैंने अभी नेक्स्ट स्लाइड में दिखाया, देख लो ये रही। ओके, और अब देख लो 6 का लेयर, उसके ऊपर 3 का लेयर, और उसके ऊपर अगेन 6 का लेयर। तो वही था अपना यूनिट सेल, देख लो ऊपर 6 का लेयर, नीचे 6 का लेयर, और मिडल में 3। तो उसी हिसाब से इन्होंने क्या बना दिया है, पूरा एक हेक्सागोन बना दिया है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, अब देखो कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए हम क्या कंसीडर करेंगे पता है, ध्यान से देखना। ये है अपना मिडल पॉइंट, तो उसके सराउंडेड एटम्स कितने, 1 2 3 4 5 6, उसके ऊपर कितने होंगे, ऐसे 3। और जैसे ये 6 का लेयर है, उसके नीचे 3, ऊपर भी 3 होंगे ऐसे ही,
और मिडल में 6, मतलब टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 12। कैसे? सेम लेयर 6, अपर लेयर 3 एंड डाउन लेयर 3। तो टोटल कितने हुए? 6। चलो, यूनिट सेल मैंने पहले से ड्रॉ कर दिया है। नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल यहां पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूं 6। चलो कमेंट सेक्शन में बताना भाई ये 6 कैसे हुए। ओके, अपनी तरह से ट्राई करो। चलो, रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, यहां पे मैं डैश लिख रहा हूं। उसका रीजन क्या है स्टूडेंट्स? उसका रीजन ये है, तो लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि जो हेक्सागोनल अरेंजमेंट होती है उसमें दो ए और बी सेम होंगे और थर्ड डिफरेंट होगा। कौन सा? ये ए और बी, ये दोनों सेम होंगे और ये जो थर्ड है हाइट वो डिफरेंट होगी। दैट्स व्हाई वी कांट रिलेट ए एंड आर, क्योंकि ए तो जनरल होगा एज लेंथ और यहां पे तो डिफरेंट डिफरेंट एज लेंथ है। दैट्स व्हाई। चलो, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स। अब टोटल एटम्स कितने हैं? 6, और हर एक वॉल्यूम, हर एक एटम का वॉल्यूम क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। सो इट इज ओवरऑल 8 पाई आर क्यूब। ओके, तो स्टूडेंट्स वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल है 24√2 आर क्यूब। इसका डेरिवेशन हम बाद में देखेंगे। पैकिंग एफिशिएंसी है 74% एंड फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स ये है π/3√2। ओके, और परसेंटेज एम्प्टी स्पेस तो ये है 100 माइनस 74 मींस 26, मतलब एम्प्टी स्पेस लीस्ट है। सो इट इज नोन एज क्लोजेस्ट पैक्ड अरेंजमेंट। और स्टूडेंट्स याद रखना है Zn और मैग्नीशियम HCP टाइप क्रिस्टलाइजेशन करेंगे। नेक्स्ट, नाउ लास्ट वन इज FCC। स्टूडेंट्स FCC मीन्स फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग और शॉर्ट फॉर्म है CCP, दूसरा क्यूबिक क्लोजेस्ट पैकिंग। अब यहां पे अरेंजमेंट HCP जैसी ही है, जैसे हमने यहां पे HCP में समझाया था कि फर्स्ट लेयर A, दूसरा लेयर B। अब जो तीसरा लेयर है ना, इट इज रिवर्स ऑफ A, तो उसके लिए C और फिर उसके बाद वापिस A। तो यहां पे टाइप ऑफ अरेंजमेंट हो रही है ABC ABC। तो स्टूडेंट्स अभी हम देखते हैं कि ये कैसे आता है। तो फर्स्ट लेयर में 6, ओके, सेकेंड लेयर वो 3 वाला है जिसमें एक नीचे और 2 ऊपर। ओके, इस हिसाब से सेट है, एक यहां पे है, एक यहां पे और एक यहां पे। अब इसके ऊपर वाला अगर हम देखें तो वो कैसे सेट है देखते हैं। तो वो होगा इन्वर्ट ऑफ दिस, मतलब एक आगे और 2 उसके पीछे, मतलब एक यहां पे, एक यहां पे और एक यहां पे। ओके, मतलब ये है अपना सपोज A, तो ये होगा B, ये होगा C। अब उसके बाद वापिस A, मतलब कैसे? एक आगे और उसके पीछे 2। फिर उसके बाद 6 का लेयर होगा, फिर उसके बाद C अगेन। तो कंटिन्यूअस ऐसी चेन चलती रहती है। यहां भी देखो स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 ही होगा, सेम लेयर पे 6।
ओके, अपर लेयर पे 3 एंड डाउन लेयर पे 3। ओके, अरेंजमेंट मैंने अभी नेक्स्ट पेज पे दिखा दी। यूनिट सेल, तो ये है क्यूबिक, मतलब 1 क्यूब इज ड्रॉन और फेस सेंटर्ड में एटम्स होंगे कहां पे, सब कॉर्नर्स पे और फिर सेंटर ऑफ फेसिस पे। और बाकी के होंगे फेस पे 1 2 3 and 4, then 5th and 6th। ओके, तो ये होगा इसका यूनिट सेल। नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, एटम्स है कहां कहां पे, कॉर्नर्स पे है 8 कॉर्नर्स, हर एक कॉर्नर पे 1/8, फेसिस पे है 6 फेसिस, हर एक फेस पे हाफ, तो टोटल होगा 1 + 3 मीन्स 4। रिलेशन बिटवीन ए एंड आर इज √2a = 4r and volume occupied by atoms, it is 4 multiplied by 4/3 pi r cube, so overall it will be 16/3 pi r cube। then volume of unit cell, ये क्या होगा volume of unit cell, तो that is a cube and it is 4r by √2 whole square means 2√2 r, not square, sorry, it is cube। then it is 8 to the 16 √2 r cube। अगेन पैकिंग एफिशिएंसी सेम 74%, और यहां पे फ्रैक्शन होगा वॉल्यूम ऑक्यूपाइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, मतलब इन दोनों का रेशियो। तो देखो स्टूडेंट्स, आर क्यूब कट, तो ओवरऑल यहां पे होगा √2 पाई, सॉरी पाई बाय 3√2, तो ये होगा फ्रैक्शन। अब परसेंटेज एम्प्टी स्पेस, तो ये है 100 minus 74, so it is 26%। and the example, to remember, silver and copper crystallize by this FCC method। तो स्टूडेंट्स, मैंने यहां पे चारों मेथड के जो टोटल 4 अरेंजमेंट्स हैं उनके मेन पॉइंट समझा दिए। ओके, ये जो 6 to 10 बाकी है वो नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, देन goodbye for today।